भारतीय राजनीति का एक बड़ा खिलंदर है कांडी केजरी, और केजरी को लगता है कि वो इतना बड़ा छलिया है, इतना बड़ा खिलंदर है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केजरीवाल शराब माफियागिरी के धंधे में जेल गया, सुप्रीम कोर्ट तक से उसे बेल नहीं मिली। कांडी केजरी ने हाईकोर्ट से कहा कि जो जज हमारे मामले को सुन रहे हैं उस पर हमें विश्वास नहीं है। दरअसल उसे ट्रायल कोर्ट से राहत मिल गई, वो डिस्चार्ज हो गया। सीबीआई और ईडी हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने अब इस आदेश पर सुनवाई करनी शुरू कर दी। केजरी को पता है कि उसने शराब माफियागिरी में उसके वो डूबा हुआ है, कंठ तक डूबा हुआ है, उसका मरना तय है। इसीलिए जुडिशियरी पर ही सवाल उठा दो, और कांडी ने जुडिशियरी पर सवाल उठा दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उसके केस से बाहर हो जाएं, कांडी ने ये खेल खेला। लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कांडी की याचिका खारिज कर दी, तो कांडी केजरी ने स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट में खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, मैं ये आप पर मुझे विश्वास नहीं, आप छोड़ दीजिए। ये दरअसल बिलो द बेल्ट हमला था। जस्टिस शर्मा ने लंबी हेयरिंग की, और उस लंबी हेयरिंग के बाद, पूरी सुनवाई के बाद, जस्टिस कांता ने यह तर्क दिया कि यदि मैं इस केस से हट जाती हूं तो ये न्यायपालिका के साथ का अपमान होगा। मैं 34 साल से जुडिशियरी में हूं, और 34 साल से मैंने यही सीखा है कि मुझे अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। केजरीवाल न मेरा रिश्तेदार है, न मेरा कभी जूनियर रहा है, और इस स्थिति में मुझे इस केस से हटने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने बिलो द बेल्ट हमला किया, लेकिन केजरी की बात इस साजिश का शिकार स्वर्णकांता शर्मा नहीं हुई। तो केजरी ने अब भारत के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो खेल खेल दिया। उसने कहा कि मैं स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट में पेश ही नहीं होऊंगा, मेरा वकील भी पेश नहीं होगा, मैं सत्याग्रह करूंगा। कायदे से कांडी को यदि ताकत है उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन कांडी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। जानते हैं कांडी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? अब कांडी के खेल को समझिए। कांडी को पता चल गया है कि अब दौर बदल गया है। अब कोई अभिषेक मनु सिंघवी उसे राहत नहीं दिला सकता, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को देने लायक उसके पास न पैसे हैं और न राज्यसभा के देने लायक सदस्यता की ताकत है। वो अभिषेक मनु सिंघवी अब राज्यसभा सदस्य बन चुका है, अब उसे राज्यसभा के प्रलोभन से ठगा नहीं जा सकता। कांडी गैंग के जितने उद्योगपति थे, जो मालदार लोग थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए, और जो नहीं शामिल हुए उनके हाथ से ईडी पैसा निकाल रही है। दरअसल कांडी गैंग के पास न पैसा रहा, न राज्यसभा भेजने की ताकत रही। उसे पता है अब अभिषेक मनु सिंघवी खोटा पैसा पर उसके लिए वकालत नहीं करेगा। उसे पता है कि अब कोई उसको सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए कोई सेटिंग नहीं कर पाएगा। और ये दौर ऐसा है कि सीजीआई सूर्यकांत हैं, उस दौर में कोई वकील सेटिंग गेटिंग नहीं कर पाएगा। और यही कांडी की हताशा है। कांडी को पता है कि अभिषेक मनु सिंघवी अब उसके लिए फाइट नहीं करेगा, इसीलिए कांडी ने बिलो द बेल्ट जुडिशियरी पर हमला करना शुरू कर दिया। ये दौर है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होना चाहिए, और अमित शाह की भाषा में उल्टा लटकाकर सीधा कर देना चाहिए। उसे पता है कि उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसे पता है कि उसे कोई वकील अब बचा नहीं सकता। इसीलिए छलिया, ये घिनौना खेल केजरीवाल ने किया है, और इस घिनौने खेल से उसने भारत की जुडिशियरी को बदनाम करने की कोशिश की है। आपको उसके अतीत की बातें याद करनी होगी। नैतिकता की बातें करता था, कहता था कि कोई जज पर सवाल कैसे उठा सकता है, कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि हमारे इस जज पे भरोसा नहीं है। आज वही केजरी यही घिनौना खेल खेल रहा है। इस देश को इस केजरी के घिनौने खेल को बहुत गहराई से समझना चाहिए, ताकि जुडिशियरी इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दे सके। अब मैं आपको दिखाता हूं कांडी के कुछ घिनौने खेल को। जो खेल आज कांडी खेल रहा है, उसके उसके पीछे इसी बात को लेकर के उसने क्या क्या कहा है। देश को इस धूर्त राजनीतिज्ञ की धूर्तता को सुनना चाहिए। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर।
तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना देखा इसका घिनौना खेल। अब जरा एक और वीडियो उसी से मिलता जुलता सुन लीजिए। इसके ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब क्या कह रहा है जरा इसको सुनिए। इस आदमी के साथ सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी इसका चेहरा देखिए। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगे। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? पूरी निष्ठा और विनम्रता के। सोचिए, इसके बाप का राज है कि इसके कहने पर स्वर्णकांता शर्मा इसके बाप की नौकरानी है। स्वर्णकांता शर्मा इस गिरगिट की तरह राजनीतिक करने वाले के बाप की नौकर है कि वो इसके कहने पर छोड़ देगी। वो भारतीय न्यायपालिका की एक सुदृढ़, सुलझी हुई, काबिल और ईमानदार जज है। और मैं बार बार कहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। मैंने उनके कोर्ट में बतौर जर्नलिस्ट, व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कि मेरी दोस्ती है, मेरे रिलेटिव हैं, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट मैंने सालों उनके कोर्ट के जजमेंट को कवर किया है। ट्रायल कोर्ट के दौरान, रेगुलर हियरिंग, बेहद महत्वपूर्ण केसों में मैं जानता हूं कि वो एक ईमानदार जज। इस कांडी को पता है को लटका देगी, मार देगी इसे। और फिर मैं कह रहा हूं, दरअसल केजरी ने नौटंकी इसलिए कर रहा है क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी इसकी वकालत नहीं करेगा। अब अभिषेक मनु सिंह भी कोई इतना पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई व्यापारी बनिया जिसको किसने राज्यसभा भेजा था, उसने इसकी पार्टी छीन ली है, पार्टी से छोड़ दी है। और जो है भी उसके आंख से ईडी पूरे पैसे निकाल रही है। कांडी के आंख से पैसे निकाले जा चुके हैं। इसकी चड्डी उतार चुका हुआ है। इसका पूरा षड्यंत्र चड्डा और पाठक ने खोल दिया हुआ है। इसकी पूरी सीडी अमित शाह को थमा दी गई है। इसको पता है कि अब इसका बर्बाद होना तय है। इसे पता है कि बिना पैसे के अभिषेक मनु सिंह भी और सिब्बल इसकी केस नहीं लड़ेगा। इसे यह भी पता है कि अभिषेक मनु सिंह भी और सिब्बल अब इससे पैसा भी ले लेगा और इसका कुछ छोड़ना जाना नहीं है। सिंघवी यदि करोड़ों रुपए ये ले भी लेगा कहीं से, यदि किसी से ठग करके सिंघवी को दे भी देगा, सिब्बल को दे भी देगा, तो केस हारेगा। अब क्यों? इसे पवन खेराओं का खेल हाल इसे पता है। इसे पता है कि पवन खेराओं की दुर्गति क्या हो रही है। कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता होते हुए भी सिब्बल पवन खेरा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ये दौर बदल गया है। ये शातिर केजरी समझ चुका है। केजरी को यह पता है कि सिब्बल और सिंघवी पैसे तो ले लेंगे, लेकिन इसका कुछ होना जाना नहीं है। जब पवन खेरा का कुछ नहीं हो रहा है, जब खेरा का पेरा बन रहा है, जब उसके लिए कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस तरह की दाल नहीं गल रही। अब कितने दिन तक नहीं गलेगी नहीं पता। जस्टिस सूर्यकांत के बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मुझे डराना मत। तो फिक्सर समझ गए हैं कि जस्टिस सूर्यकांत को डराया नहीं जा सकता है। तो कम से कम जस्टिस सूर्यकांत के दौर तक तो इंडियन जुडिशियरी में ये फिक्सरी का खेल नहीं हो सकता। ये कांडी को समझ में आ गया है, इसीलिए इसने ये खेल किया है, इसीलिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। लेकिन इससे तो इंडियन जुडिशियरी की साख चौपट होती है। ये जरूरत है कि इस बात को लेकर इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश की वकील और तमाम लोग ये मान रहे हैं कि कांडी ने घिनौना खेल खेला है। अब इसको जरा सोचिए, चड्डा ने जब से इसकी चड्डी उतारी है तब से इसको सच समझ में आ गया है। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी आम आदमी होता तो आम आदमी क्या करता? उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आता है तो आम आदमी अपील फाइल करता है, हायर कोर्ट में जाता है, और जो भी ऑर्डर आता है वो उस पर बाइंडिंग होता है। पर केजरीवाल जी खास आदमी है। वो कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ में ऑर्डर आया है वो अपील फाइल नहीं करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे, वो कोर्ट को बॉयकॉट करेंगे। यानी माई वे और हाईवे।
और वो कहते हैं कि हम जज को चेंज करेंगे, आई वॉन्ट जज ऑफ माई चॉइस। ऐसा होता नहीं है। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यू कैन नॉट हैव जज ऑफ योर चॉइस। अब सोचिए ये शरारत क्या करे। सिद्धार्थ लूथरा हैं, बहुत काबिल वकील हैं और कांग्रेस पार्टी के कई केसों को लड़ते रहे। ये सिद्धार्थ लूथरा दरअसल ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता, और सिद्धार्थ लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हुए कांग्रेस काल में, मनमोहनी सरकार के दौरान। मैं जब ट्रायल कोर्ट कवर करता था तो 30 हजारी कोर्ट में काबिल वकीलों में गिने जाते थे। क्रिमिनल का बहुत शानदार नॉलेज इनको है। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यदि वो कोर्ट में पेश नहीं होगा तो उसके लिए अमाइकस क्यूरी नियुक्त होगी, सरकारी वकील आएगा और कांडी का केस लड़ेगा और फिर कांडी को लटकाया जाएगा। यही बात तमाम काबिल लॉयर यही कह रहे हैं कि कांडी ऐसा जो नौटंकी कर रहा है इसका कोई जुगाड़ नहीं। False allegations against the honorable judge. He should, once his application was dismissed by the honorable judge to recuse from the case, he should not move such letter to the honorable judge. And it's not only proper, but it is a misconduct and against ethics. So he should not make such letter to the judge. And you know that once. सोचिए, इसने दरअसल इंडियन जुडिशियरी को कलंकित करने का, अपमानित करने का खेल खेला है, और जरूरत इस बात की है कि इस मामले में इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है, और जैसा मैंने कहा इस आदमी को पता है कि अब इसके साथ क्या होना है। इसको अब इंडियन जुडिशियरी उल्टा लटकाकर सीधा ही करेगी, और यही खेल, इसीलिए नाटक कर रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहा है। इसे लग रहा है इस देश में पॉलिटिक्स विक्टिम कार्ड से खेला जाता है। ये एक ऐसा घिनौना चेहरा है भारतीय राजनीति का जो कहता था कि नेताओं को लाल बत्ती की गाड़ी की क्या जरूरत है, उसे इतनी बड़े बड़े बंगले में रहने की क्या जरूरत है, 2 बेडरूम में मैं रहूंगा, मैं तो अपना वैगनार है उसी से चलूंगा। और उसके बाद इसने क्या किया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक शीश महल बनवाया। इसके बाप का कुछ नहीं गया, उसमें करोड़ों रुपए के पर्दे और पता नहीं क्या क्या कराया, जकूजी लगवाया, और उसके बाद पूरा राज्यसभा की टिकटें सीट बेच दी। आपको मैंने एक अलग वीडियो बना करके दिया है, एक वीडियो विश्लेषण किया है कि कैसे सिसोदिया ने राज्यसभा सीट बेचा और उसके बदले लोन लिया अपने बच्चों के लिए। ये पूरा दोनों रंगा बिरला क्या क्या खेल करते रहे। इनका खेल दरअसल खुल गया। शराब माफियागिरी का धंधा किया, पूरे दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में डुबा दिया, एक के बदले एक शराब फ्री करा करके पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और इसके पाप का जब ठीकरा उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे जमानत नहीं दिया, इसके पूरे गैंग को जमानत दी। तो सिब्बल के सिंघवी के सहारे इसने एक लाइन ये करवाया कि राजनीति चुनाव प्रचार के लिए बेल चाहिए। इसका खुद का चुनाव नहीं था, लेकिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में इसने बेल पाया और कहा कि मैं जेल ही नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है हमें 7 सीट जितवा देगी और उसके बाद हम बेल पे वापस नहीं जाएंगे। ये 7 सीट चिरकुट हारा और कांग्रेस को भी हरवाया, लेकिन निर्लजता बस इसको जेल जाना पड़ा। फिर इसका बेल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके बेल को रिजेक्ट किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को संदेह रहा कि शराब माफियागिरी का धंधा किस हद तक गया हुआ है। और फिर कैसे खेल हुआ, ये डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट गई। ईडी ने नहीं कहा कि नहीं हम तो प्रदर्शन करेंगे, हम तो इसके डिस्चार्ज को नहीं मानेंगे। ईडी भी कहती ना उस समय में, हम तो इस चिरकुट के डिस्चार्ज को नहीं मानेंगे, हम तो सत्याग्रह करेंगे। ईडी भी कहने लगे सत्याग्रह, हर कोई कहे सत्याग्रह। लालू यादव भी कहते कि हाँ सत्याग्रह करेंगे, हम तो सजा नहीं मानेंगे। मजाक बना रखा है इस देश को। तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते चिरकुट? ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसे पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में अब सिंघवी इसके साथ नहीं है, और सिंघवी नहीं साथ है तो सेटिंग नहीं होगी। इसे पता है कि सिंघवी भी अब सेटिंग नहीं करा सकता, क्योंकि सिंघवी पवन खेरा की सेटिंग नहीं करा पाया। इसे पता है कि सिंघवी और सिब्बल को देने लायक पैसे की औकात अब इसके पास नहीं है। इसके पास राज्यसभा देने की औकात नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा सिब्बल को
अखिलेश यादव ने दे दिया, वो ताकत नहीं है। आज ताकत लालू यादव को नहीं है किसी सिब्बल सिंघवी को राज्यसभा भेज सके। तो दुर्गति देखिए पूरे परिवार की क्या हो रही है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जुडिशियरी का मजाक उड़ाते हैं। तब आपको खेल समझ में आएगा कि क्यों इसने सत्याग्रह की नौटंकी की है। इसे पता है कि ये जेल में सड़ेगा, ये मरेगा। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। इसीलिए उम्मीद हम करते हैं कि इंडियन जुडिशियरी से, भारत की सुप्रीम अदालत से, कि ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल पेश हो कि कल को कोई भी व्यक्ति कांडी केजरीवाली हरकत करके भारत की जुडिशियरी को कलंकित करने का खेल ना खेल सके। इसके लिए जस्टिस सूर्यकांत से हम आशा करते हैं वो एक मिसाल पेश करेंगे और ताकि दोबारा कोई इस तरह का घिनौना खेल ना खेल सके।